हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो चलिए इसको हम सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मे बी पेन दिख सकता है, आपको पेंसिल दिख सकता है, आपको रबर दिख सकता है, आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिख सकता है, आपको वाटर बोतल दिख सकता है और आपको एक ह्यूमन बॉडी भी दिख सकता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के पास अपना अपना मास होता है। और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके पास चार्ज भी होगा। मतलब मास है तो चार्ज होना ही होना है। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हमारे यूनिवर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता क्या है? देखिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी के शेप, साइज या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम डिफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of, आप मैटर बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लिए तो उसके पास अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा। लेकिन इसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, आपने बचपन में ये चीज़ पढ़ा ही होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने हम एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये इसको अपने से दूर भगाता है, मतलब रिपेल करता है। सिमिलरली ये भी इसको अपने से दूर भगाता है, मतलब रिपेल करता है। और वहीं पर अगर एक नेगेटिव चार्ज के सामने हम और एक नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो ये इसको अपने से दूर भगाएगा, मतलब रिपेल करेगा। और सिमिलरली ये भी इसको अपने से दूर भगाकर रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आमने सामने लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है। तो आप जरा अब सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस बॉडी में ना होता तो क्या होता? अगर किसी बॉडी में चार्ज नहीं होगा तो वो ना तो किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा पाएगा और ना ही उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके रेस्पॉन्स में वो कुछ कर पाएगा। और यहीं से हमारा आता है डिफिनेशन का सेकंड पार्ट। तो हम देखिए ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट exerts an electric force on another object and responds to an electric force acting on it। तो ये है आपका definition of an electric charge। Thank you.